Yes, class, good morning to all. Class, as you know that we are discussing our that is the sample paper, we have finished our chapters, and whatever problem you are facing in the chapters, we will discuss during the solving the problem in the set, है ना. जो भी सेट में आपके पास प्रॉब्लम हो गए उसके साथ ही जो होता है हम लोग चैप्टर का भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं देता रहूँगा, ठीक है ना. जिसे समझ में ना आए प्लीज बोलें, है ना, और क्वेश्चन राइज करें. तो लेट अस स्टार्ट. वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. आई थिंक वी हैव done first sample paper, and we have done approximate 27 questions. Clear hai? How much? 27. So let us, we will start with the 28 number question. Question number 28, है ना. What it is saying that, है ना, देखो जो भी आपके प्रिपरेशन चल रहा है, जस्ट टारगेट योर प्रिपरेशन 10 to 15 क्वेश्चंस यू विल सॉल्व ईच एंड एवरी डे, है ना. इट्स योर ओन टारगेट. जो भी आप यहाँ पे करके जाते हो, है ना, उसे खुद से रिवाइज करने का कोशिश करें, है ना. दैट इज बेटर. तब अच्छे से समझ में आता है चीज़ें. अगर आप खुद से कोशिश नहीं करोगे, मैंने जो समझाया वो रख दिए, है ना, तो बस उतना ही, तो आप उतने ही पे फिर स्टॉप रह जाओगे. क्लियर है? सो क्लास प्लीज केयर. 3-4 महीने बचे हैं, है ना. 3 एंड क्या आप कुछ और काउंटिंग के दिन है. 27 मई को शायद पेपर है, 17 मई को, 17 मई को 6 में. मैथ्स का 6 में नहीं है, 17 का है ना. तो बस आप जान लो कि कितने दिन है. और 10 ईयर का जो मेहनत है वो रिफ्लेक्ट करना है ना. 10 ईयर का मेहनत अभी तक जो होता है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट था या फिर जो भी मिलता था रिजल्ट, उसे कोई नहीं मांगेगा. लेकिन अब जो होता है, हम लोग जो 17 मई या 6 मई से जो है ना एग्ज़ाम जो देंगे, उसकी डिमांड हर जगह पूरे 40 ईयर तक करेगा, 40 साल तक. अब 40 साल तक के जो आप यूज़ करेंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 15 हो गया आप लोग का, है ना. और 15 के बाद जो होता है, जितनी बार आप कहीं भी जाओगे जॉब करने के लिए, कुछ भी फॉर्म भरोगे, तो आपको इसी का डिमांड करेगा, है ना. नाउ दैट इज डिपेंड्स ऑन यू कि 10 साल के मेहनत ये 3 महीने में कितने रिफ्लेक्ट कर पाते हैं. ठीक है ना. देन ऑल द बेस्ट. वी विल गो मूव टू आवर क्वेश्चंस. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 28. 28 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट क्लास फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना. फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k, ठीक है ना, in which equations, that is the x square plus k 2x plus k minus 1 plus 2 equal to 0 has a real and unequal root, है ना. क्या है? रियल एंड इक्वल रूट्स. तो रियल एंड इक्वल रूट्स पूछ रहा है. जब भी मैं पहले ही बता रखा हूँ, इससे पहले भी वी हैव डन क्वेश्चंस on that polynomials, quadratic equations. I have told you कि if you have given x value, then simply you will put the value of x, है ना. 1 zeros अगर दिया रहे, if 1 zeros is this, है ना, then how you can find other zeros. तो आपको सिर्फ 1 यहाँ पर पुट कर करके मैंने लास्ट क्वेश्चंस में करा था. बट इट इज गिवन दैट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k,
है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड या सॉरी इक्वल रूट्स, है ना। तो रियल और इक्वल रूट्स क्या होता है, आपको पहले से ये दिमाग में आ जानी चाहिए कि रियल के लिए आपके पास मैंने बताया था कि दो ही कंडीशन है रियल रूट के लिए, है ना। एक b इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0, है ना। यही दो कंडीशन, यानी कि एक कंडीशन आपके पास ये है ना, और दूसरा कंडीशन ये। बाकी इमेजिनरी रूट क्लास दिस ये हमें पढ़ना नहीं है ना, तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। रियल और अनइक्वल के लिए केवल और केवल ये टू कंडीशंस हैं, है ना, ओनली टू कंडीशन। सो वी विल यूज दिस रियल एंड इक्वल रूट। तो रियल और इक्वल रूट किस पे होता है, इसमें जो होता है ग्रेटर देन हो तो अनइक्वल रूट, है ना, रूट्स आर अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होंगे, है ना। अनइक्वल होंगे, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इसका या तो 2 2 होगा, 2 3 होगा, या 3 4 होगा, कुछ ऐसा होगा, अदर डिफरेंट रूट होगा, बट नॉट, है ना, इक्वल। और इक्वल रूट के लिए क्या है क्लास, 2 2 होगा, 3 3 4 4, है ना, वट एवर रूट विल बी, दैट इज द इक्वल। क्लियर है? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है रियल, जो कहा जाए प्रॉपर जो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो क्लास कि इसमें कि x स्क्वायर तो है और यहाँ पे बीच में आ गया ये 2x आ गया, फिर क्या करें यार, ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो रही है ना, कि यहाँ पे जो होता है 2x आ रहा है, फिर ये आ रहा है, हमें तो x चाहिए, तो x कैसे लेंगे, है ना। ऐसा करते हैं, पहले इसको हम लोग सॉल्व करके इस फॉर्मेट पे ला देते हैं, इस पे, इस फॉर्मेट पे। So let us class, first we will solve x square plus k 2x plus k minus 1 plus 2। क्लियर है क्लास? अब इसको हम लोग इक्वल टू 0, दैट इज द x स्क्वायर प्लस k इंटू 2kx, और इस k को फिर इसके साथ करेंगे प्लस k स्क्वायर और माइनस k और प्लस 2, दैट इज द 0। अभी भी आ गया क्या इसके फॉर्मेट में? नहीं आया, आ गया। देखो ये और ये कांस्टेंट टर्म हो गया हमारा c जिसको कहेंगे, और ये जो है हमारा क्या हो गया b, x के फॉर्मेट में। देखो यहाँ पर x था तो ये k इसके साथ मल्टीप्लाई में था, है ना, k इसके साथ। देखो ऐसा नहीं था, ये x के साथ x, ax के साथ x स्क्वायर, bx के साथ bx, और c इतना हो सकता है, ठीक है ना। सो दिस वन इज द c, दिस वन इज द b, एंड इसके कोएफिशिएंट में क्या है 1, है ना क्लास। सो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 2k है, एंड c इक्वल टू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 है क्लास, है ना। नाउ इक्वल रूट के लिए आपके पास फॉर्मूला है, b पता है ना सबको क्या होता है, पता है या नहीं है? मुझे बता दो अभी के अभी। क्या सक्षम? ऐसे देख रहा है, डी किसको कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट। और डिस्क्रिमिनांट का क्या होता है फॉर्मूला? डी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो भाई फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये बता दिया, अब तो आप काम कर लोगे, तो करो, मुझे क्यों बोल रहे हो? What you will do? b square minus 4ac equal to 0 will use this formula, है ना। b कितना है 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c क्या है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, है ना, दिस वन
इक्वल टू 0, है ना। मैं इस साइड रब कर रहा हूं। ये आपके पास क्या आ गया बताओ, कि 4k² माइनस, ये देखो 4 है इंटू 4 प्लस माइनस माइनस 4k², ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, जस्ट टेल मी, 4k एंड प्लस माइनस -8 इक्वल टू 0, यही आया ना, है ना। 4k यहाँ पे प्लस माइनस, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो -4k और माइनस माइनस प्लस, है ना, 4k एंड 8, क्लियर है। प्लस नाउ दिस वन, k विल बी कैंसल, 4k इक्वल टू 8 हो गया, ये माइनस उधर गया, k इक्वल टू 8 अपॉन 4 2 जाए 2 आंसर आ रहा है, किसका आया था 1, है ना, गलत है, 2 आया। क्लियर है क्लास, है ना, सबको समझ में आया। तो जब भी आपके पास रियल का कंसेप्ट आए, देन यू विल यूज द फॉर्मूला दिस डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपके पास जीरोस का है कि 1 zeros इज गिवन, देन यू विल यूज सिंपली द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, इसी का और में है क्वेश्चंस, 28 का और में है क्वेश्चंस, है ना। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखो यहाँ पे दे दिया, है ना, दूसरा टाइप का आपको दे रखा है और में, सो विल राइट हियर, है ना। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 2x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0 इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहां पे क्या दे रखा है, 2 गिवन है, रीड आउट योर क्वेश्चन, है ना, रीड आउट योर क्वेश्चन। देखो कहता है ना, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, जो अभी अभी मैंने बोल रखा था, वन रूट इज गिवन, है ना, देन फाइंड द वैल्यू। अब इसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाएंगे, k की वैल्यू निकालनी थी, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाना है। इसमें आपके पास एक रूट दे रखा है, ठीक है ना, सो यू विल यूज रूट्स का क्या मतलब होता है क्लास, वी हैव गिवन px इक्वल टू 2x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 0 आ जाता है जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं किसकी, p की जगह 2 का, तो 2 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6, अब ये तो 0 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, है ना, प्लस 2k माइनस 6, अब क्या होगा, 0 इक्वल टू 2 प्लस 2k एंड माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू k, है ना, माइनस 1, k की वैल्यू। जब आपके पास वन रूट दिया हुआ है, दोनों टाइप का देखो क्वेश्चंस दे रखा है k की वैल्यू, इसलिए इसको पेयर बना करके एकदम अपने साथ रख लीजिए कि या तो ऐसा रहे नहीं तो ऐसा। रियल की बात करें, रियल है ना, डिस्टिंक्ट डिस्क्रिमिनेंट, है ना, रियल की बात करें कि रूट्स रियल्स हैं या अनइक्वल हैं, वी विल गो विद द डिस्क्रिमिनेंट, है ना, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। और अगर कहा कि वन रूट इज गिवन, वन रूट मीन्स जीरोस, है ना, रूट मीन्स जीरोस। देखो क्लास, नाउ 29 क्वेश्चन इज सेइंग दैट, क्वेश्चन नंबर 29, ये इसी का और में था, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 29 इज सेइंग दैट, देखो एक सर्कल है, 2 3
एक सर्कल क्या बहुत दो तीन है, देखो यहाँ पे क्लियर है। देखो इसमें दिया है इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द साइडेड रीजन। साइडेड रीजन का आपका जो होता है पेरीमीटर निकालना है, ये है साइडेड रीजन। क्लियर है क्लास। और ये यहां से यहां तक का जो है ये इसको हम लोग कह रहे हैं ए ई बी, है ना। दिस इज द एफ एंड दिस इज अ सी, दिस इज अ D, है ना, it's a D. Now class, from this to this, it is a 2.8 cm, 1.4 cm, है ना, डायमीटर। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है क्लास, 1.4 cm। आपको कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालनी है, ठीक है ना। और ये यहां से यहां तक बताओ कैसे करोगे, सिंपल सी बात। ये यहां पेरीमीटर कह रहा है ना, पेरीमीटर ऑफ यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, और इसका सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, और ये फिर यहां से यहां तक के बड़े वाले का सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। तीनों को निकाल करके आप जो होता है क्या करेंगे, डू इट फास्ट। क्लास देखो ये है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर ए ई बी का, ए ई बी का क्या हो गया, पाई आर, है ना। और पाई और आर कितना हो जाएगा, 1.4, so we can write 1.4। और इसका जो होता है सेमी सर्कल बी एफ सी का कितना हो जाएगा, पाई आर, और इसका जो होता है पाई इंटू कितना हो जाएगा, 0.7, है ना। और ये फिर बड़े वाले सर्कल का सेमी सर्कल ए बी सी का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सबका सरकमफ्रेंस निकालना है, ठीक है ना। तो पाई आर और इसका जो है पाई इंटू आर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो पहले, कितना आ जाएगा 42, 4.2 आएगा ना, 8 4 12, और ये कितना, इसका हाफ कितना हो जाएगा 2.1, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा सीधे, है ना, पाई कॉमन ले लेते हैं यहां से, और कितना हो जाएगा बेटा 1.4 प्लस 0.7 प्लस 2.1, है ना। और इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, सिंपल सा, है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।